Hi, good evening all. I hope you are very good in this pandemic COVID-19, and I am Nitesh Pandey. I will be the instructor for your mathematics course for your board examinations. It will cover all type of state boards and CBSE and ICSE, and it also includes the competitive examinations which are for the admission in prestigious engineering college of India like JEE Mains and JEE Advance and different state CETs. करेक्ट है। तो बेटे आज मैं आपका 11th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा एंड दैट इज़ व्हाट सेट थियरी। करेक्ट, बहुत बेसिक सा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे आपको एग्जामिनेशंस में JEE मेन से एडवांस के एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इससे। करेक्ट, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, बट एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में यूज होता है। करेक्ट है, तो बेसिक नॉलेज इस चैप्टर का अपने को होना चाहिए। आसान सा चैप्टर है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बारे में बेटे आप लोगों ने ना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन 9th-10th में भी लिया हुआ है इस चैप्टर को। ओके, बाकी जो अलग से कुछ चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें कुछ अलग नहीं है, कुछ चीज़ें अलग होंगी जो आपके 9th-10th सिलेबस में नहीं थी, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उनको तो डिस्कस करना ही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सेट थियरी। करेक्ट है, सेट थियरी होता क्या है बच्चों? बेसिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशंस या आप डेटास की बात कर लो या थिंग्स की बात कर लो। करेक्ट है, तो उन थिंग्स को क्या करो आप कलेक्ट करके एक कलेक्शन बना लो, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। बट ऑल द थिंग्स इन दैट कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। यही कंडीशन है कि उस कलेक्शन को हम सेट कब बोलेंगे? जब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, उसके वेल डिफाइंड हो। तो वी कैन से दैट कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है? तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। व्हाट इज सेट? तो स्टार्ट करते हैं सेट के डेफिनेशन से। सेट क्या है बेटे? इट इज a collection of well defined objects. It is collection of well defined objects. करेक्ट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। ओके, अच्छा, इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेट में बेटे, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ दैट सेट और मेंबर। करेक्ट है, उसके अंदर मतलब सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं उस सेट का, या तो मेंबर ऑफ दैट सेट। तो लिख लेना, ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट in the set, objects presents in the sets are known as elements or member of that set। सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उस सेट का एलिमेंट या तो मेंबर बोल सकते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों सेट्स के। जैसे एग्जांपल नंबर 1 अगर मैं लेता हूं, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। करेक्ट है, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे? सारे रिवर्स के नेम आएंगे, राइट। और वो क्या है बेटे? वेल डिफाइंड है कि वो कि इंडिया में ही है। करेक्ट है, तो ऐसे कलेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो दिस कलेक्शन इज सेट, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ all natural number, collection of all
नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ये भी क्या है, सेट है, क्योंकि उसके भी एलिमेंट्स क्या है बेटे, वेल डिफाइंड है कि वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर से, राइट। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग नंबर्स। तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी कलेक्शन क्या है, एक सेट है। थर्ड एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग कलेक्शन ऑफ even positive numbers less than 15 से छोटे सारे इवन पॉजिटिव नंबर्स, करेक्ट है। ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे सबका क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि दे आर इवन एंड पॉजिटिव। बात समझ में आ रही बच्चे। तो दिस कलेक्शन इज अगेन इज अ सेट। ये भी कलेक्शन क्या है, हमारा एक सेट है। अब चौथा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं ऐसे, कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड एक्टर्स इन इंडिया। इंडिया के सारे टैलेंटेड एक्टर्स का कलेक्शन। अब आप खुद से सोचो कि टैलेंटेड जो वर्ड है ना बच्चे, वही डिफाइंड नहीं है, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। टैलेंटेड सेलेक्ट करने का डिफरेंट लोगों का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कोई ऐसा किसी बंदे को आपने बोला कि आप क्या करो, टैलेंटेड एक्टर्स मुझे बताओ चूज़ करके, तो उसका हो सकता है बेटे उसका क्राइटेरियन जो है टैलेंटेड एक्टर्स को चूज़ करने का हो जाए ये कि जो सबसे अच्छी कॉमेडी करता है उसको टैलेंटेड मानता हो। किसी दूसरे बंदे के पास आप गए, उसके नज़र में जो एक्शंस हीरो हैं उनको मानता हो कि वो ज़्यादा टैलेंटेड है। तो जो ये टैलेंटेड वर्ड है ना, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो वी कैन नॉट से कि ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। तो दिस इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि आप 4 लोगों से कलेक्शन करवाओगे, 4 लोगों के जवाब अलग अलग आएंगे। बट इन सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड चाहे जितने लोगों से आप ये कलेक्शंस करवा लो, सबके आंसर्स क्या मिल रहे हैं बच्चे, सेम मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या था, ये कलेक्शन क्या था, वेल डिफाइंड था। एंड दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज ऑफ टैलेंटेड। वर्ड टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड, करेक्ट है। दिस वेरीज पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वैरी करेगा। डिफरेंट पर्सन्स के अपने अलग अलग क्राइटेरियन होंगे टू डिफाइन टैलेंटेड, करेक्ट है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं ऐसे, कलेक्शन ऑफ ऑल द books written by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। अगेन दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड। सब क्या है, सारे के सारे इसमें जितने भी आप बुक्स क्या करोगे बेटे, कलेक्ट करके लाओगे, सबकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि सारे के सारे बुक्स के राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, राइट। तो अगेन दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड। अगेन दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड। तो ये भी कलेक्शन हमारा क्या है, एक सेट है। ये भी कलेक्शन क्या है, सेट है, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 6th, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, करेक्ट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, राइट। अब ये जो वर्ड डेंजरस है ना बेटे, ये भी क्या होगा, डिफरेंट पर्सन्स के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए डॉग क्या होता है, डेंजरस होता है, और किसी को क्या होता है, डॉग बहुत प्यारा होता है, यार मुझे डॉग तो बहुत पसंद है। तो ये जो डेंजरस भी सेलेक्ट करने का बेटे जो क्राइटेरिया है ना, वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी की दोस्ती हो किसके साथ, लायंस के साथ, और बहुत लोग लायंस को देख के दूर भाग जाते हैं।
तो जिसकी दोस्ती है बेटे उसके लिए तो बिल्कुल डेंजरस नहीं है, जो दूर भागते हैं उनके लिए डेंजरस है। बात समझ में आ रही है? तो डेंजरस भी सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। ओके, दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज अगेन नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस। करेक्ट है? तो दिस इज अगेन नॉट अ सेट। तो आई थिंक दीज आर द एनफ एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड कि किस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे और किस कलेक्शंस को सेट नहीं बोलेंगे। राइट? ओके, वीडियो पुश करके बच्चे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? करेक्ट है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट टाइटल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट टाइटल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? राइट? तो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट एनी सेट। किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटे कितने मेथड है हमारे पास? दो मेथड है। करेक्ट है? देखते हैं क्या वो। तो पहला मेथड है हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ representing the sets। इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकेंड नेम इज टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी फॉर्म। करेक्ट है? इजी टॉपिक्स हैं। तो चलो देखते हैं, पहला वाला देखेंगे बच्चों। फर्स्ट दैट इज रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म में हम कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दो, आप लिस्ट कर दो, सेपरेट कर दो किससे, कामा से, और उनको कर्ल ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है बेटे? कर्ल ब्रैकेट में। तो ऑल द एलिमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ कर्ल ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। करेक्ट है? तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म टू रिप्रेजेंट द सेट। तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। In this form of representing set, in this form of representing set, all the elements of set is listed within a curl bracket and separated by comma and separated by कॉमा। सबको लिस्ट करके क्या कर देंगे बेटे? कॉमा से सेपरेट कर देंगे सारे एलिमेंट्स को। तो यही क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ या रोस्टर फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनी सेट्स। करेक्ट है? ओके, चलो जी लिखते हैं। जैसे अगर बच्चे मैंने क्या बोला, अच्छा एक नोट करके लिख लेना, तो नोट करके लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। नोट्स करके लिख लेना एक दो। पहला नोट्स करके लिख लेंगे। बेसिकली मुझे ऊपर लिखवा देना चाहिए था, बट यहाँ भी लिख लो, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो नोट्स क्या है बेटे? यूजुअली या जनरली
sets are represented by, generally sets are represented by a capital letter, and element of set and elements of sets are represented by a small letter of English alphabet. करेक्ट है। जो सेट्स है बेटे उसको हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उस सेट्स के एलिमेंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। राइट, नोट करो इतना, वीडियो पुश करके उसके बाद फिर देखते हैं आगे एग्जांपल देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। ठीक है, चलो जी, तो एग्जांपल्स ऑफ रोस्टर फॉर्म देखते हैं। Examples of roster form. Example of roster form. जैसे अगर बच्चे मैंने पहले दिया collection of natural number, collection of natural number less than 10। करेक्ट है, एक इंफॉर्मेशन एक कलेक्शन दे रखा है। ओके, अब इसको ये है तो बेटे सेट्स, अब क्या करना है, इस सेट्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। राइट, तो कैसे लिखने वाले हैं, क्या तो सेट्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए से। अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चे, नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। करेक्ट है, तो क्या कर दिया हमने, जितने भी एलिमेंट्स इस कलेक्शन के थे सबको क्या करा, कर्ल ब्रैकेट में लिखा और कामा से सेपरेट कर दिया। तो दिस इज द रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जैसे और एग्जांपल उठाते हैं, सेकेंड एग्जांपल, collection of all prime numbers less than 15 से लेस सारे प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ये तो 1 होता है या तो वो नंबर खुद होते हैं। राइट, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, और 1 को हम काउंट नहीं करते प्राइम नंबर में। तो पहला जो प्राइम नंबर हमारा होता है वो क्या होता है, 2। ओके, तो चलो इसको भी सेट ए लिया बच्चों। अब बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे प्राइम नंबर में, पहला एलिमेंट क्या आएगा, 2, उसके बाद 3 है जो प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 नहीं है। करेक्ट है, 9 के बेटे को कितने 3 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक 3 होता है और एक 9 होता है। तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर 7 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद आएगा 13, बस 15 से लेस चाहिए। तो ये भी क्या था, ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड था, तो सेट्स था, तो सेट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। राइट, तो दिस इज़ द रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट्स। इसका मतलब उस कलेक्शंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप लिस्ट करो इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट कर दो कामा से, और वही क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। करेक्ट है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा अभी एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी हमें। ओके, दिस इज एनफ टू अंडरस्टैंड रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट टाइटल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है
सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म टू रिप्रेजेंटिंग द सेट्स. ओके, चलो देखते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म, या तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी फॉर्म. करेक्ट है, प्रॉपर्टी फॉर्म. इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ना जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट में बेटे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं. सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल असाइन कर देंगे. और फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होगी, कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी. जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होंगी. वो प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी एक भी हो सकती हैं या मोर देन वन कॉमन प्रॉपर्टी हो सकती है. राइट. तो उसके बाद का हमारा काम क्या है, पहले सारे एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल असाइन करा, और उसके बाद बेटे प्रॉपर्टी पोजेसेस बाय ऑल द एलिमेंट्स को क्या कर दिया हमने, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया. करेक्टेड. ओके, तो बस यही करना है. assign a variable for all the elements in the set and by giving semicolon, करेक्ट है, सेमीकॉलम या ऑब्लिक साइन देके प्रॉपर्टी possessed by all the elements लिख देना है. दैट्स ऑल. करेक्ट है. एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म है क्या. जैसे अगर मैं बात करूं कि एक रोस्टर फॉर्म में सेट दे, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. डेफिनेशन लिख लेना, प्रॉपर्टीज लिख लेना. इन दिस मेथड, in this method of representing set, in this method of representing set, first we assign a variable, which stands for all the elements in the set. First we have to assign a variable which stands for all the element of that set. Okay, and after x, by giving semicolon ऐसा और ऑब्लिक साइन, लीस्ट द प्रॉपर्टी possessed by all elements in curly bracket, ये सारी चीजें अपने को करनी किस में है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करनी है. राइट. एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे यार, ज़्यादा क्लियरली होगा. ये पूरी इतनी बकवास कर दी है, ओके, बट एग्जांपल्स के थ्रू ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये क्या है बेसिकली. जैसे एग्जांपल्स देखते हैं बच्चे. ओके, एग्जांपल फर्स्ट. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ. करेक्ट है. और उसको क्या करना है, अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में. तो जैसे अगर मैंने ऐसा बोला कि सेट ए क्या है बच्चों, 2 4 6 8 10 एंड 12. 2 4 6 8 10 एंड 12. अब क्या करना है, इसको किस में रिप्रेजेंट करना है अपने को, सेट बिल्डर फॉर्म में. तो थोड़ा सारे एलिमेंट्स को देखो, 2 4 6 8 10 सारे के सारे क्या है बेटे, इवन नंबर है.
अच्छा, इवन नंबर के साथ सारे क्या है, पॉजिटिव भी हैं, करेक्ट है। मतलब अभी तक अपने को क्या मिला, इवन पॉजिटिव, लेकिन इवन पॉजिटिव तो बेटे इससे आगे भी मिलेंगे आपको। ओके, तो सबसे पहले ये इवन है, इवन के बाद ये पॉजिटिव है, और फिर लेस देन 14 है, या लेस देन 13 बोल सकते हो, या लेस देन और इक्वल टू 12 बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। ओके, तो अब बेटे इसको रिप्रेजेंट करना है किसको, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, ए, पहले क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल असाइन करा, एंड दैट इज व्हाट, एक्स। सारे वेरिएबल के लिए या सारे एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल असाइन करा, एक्स, और फिर यहाँ पे क्या दिया, सेमी कॉलन, क्या दिया, सेमी कॉलन। और उसके बाद बेटे प्रॉपर्टीज पोजेसेस बाय ऑल द एलिमेंट्स। तो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, या ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव इवन नंबर, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12, करेक्ट है। तो ये क्या कर दिया बच्चे, ये रोस्टर फॉर्म था, दिस वन इज रोस्टर फॉर्म, और ये हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो यही है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सारे वेरिएबल के लिए या सारे एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल असाइन करा, और फिर सारे ऑब्जेक्ट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर दिया इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल ऐसा दिया मैंने, a इज इक्वल टू 1, 4, 9, फिर 16, 25 एंड 36, करेक्ट है। ये क्या है बेटे, किसमें है, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देख रहे हो कॉमन प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो कॉमन प्रॉपर्टी तो अपने को मिल गई। तो वी कैन इजिली रिप्रेजेंट दिस सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स, सारे के लिए एक वेरिएबल असाइन कर दिया x, और यहां पे बच्चे क्या लिख रहे हैं, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर के स्क्वायर में तो फिर 7 का, 8 का, 9 का सबका स्क्वायर आएगा, बट तो उस पर भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा तुमको कि x इज लेस देन और इक्वल टू 6, करेक्ट है। x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, बट x इज लेस देन और इक्वल टू 36 लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेना है, बट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 36 से लेस ही होनी चाहिए। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसको सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है, कैसे कर सकते हैं, दोनों सही है। x इज सच दैट x, और x को मैंने क्या लिखा बेटे, n स्क्वायर, x को क्या लिख दिया, n स्क्वायर, मतलब x किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। अब n की वैल्यू दे देते हैं, तो n की वैल्यू कहाँ से